देखिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका बनता है, CSR नेट में भी पूछा गया है एक बार आपका क्वेश्चन 2019 के अंदर, जून 2019 में। और ये बिल्कुल बेसिक है, मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो स्टार्टिंग हमारे पास होता है वो यही है कि आपको इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो भी आगे आने वाले जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो डायमंड है ना, सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, जिंक ब्लेनेट है, ग्रेफीन है, ग्रेफाइट है, मतलब जितने भी हैं उन सबको स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड को अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो ये जो है एक बेसिक आइडिया लेने के लिए हमने ये कंप्लीट जो है टेबल भी बनाई है। आज इस टेबल को हम लोग समझेंगे कैसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट ना, ये सब निकाल सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अगर आप ये सीख जाते हैं तो फिर आगे आने वाले स्ट्रक्चर्स में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। ओके, तो वन बाय वन हम लोग जो है यहां पर लेकर के चलते हैं। फर्स्ट क्रिस्टल इज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। देखिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जितने भी एटम्स हैं वो यहां पर 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं। वन बाय वन हमने ये सारी चीजें कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में कितने होंगे वो हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल मतलब कि हमारे पास स्मॉलेस्ट आप कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए लेटिस, जिसका मतलब जिसका आप रिपीटिंग अगर अरेंजमेंट करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास एक कंप्लीट लेटिस बन जाता है। ठीक, तो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास कहलाती है यूनिट सेल। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे कॉर्नर्स पर मौजूद हैं। अगर मैं अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूं, सो दीज 8 एटम्स का मतलब हर एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है यहां पर वो 1/8 है। तो यहां पर अगर 8 टोटल नंबर ऑफ एटम्स से प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो 8 इंटू 1/8, सो दिस इज द अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो कितना हो जाएगा? 1। जब भी अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आपका 1 के बराबर आ जाता है एक यूनिट सेल के लिए, तो उसे बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। यहां पर अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हैं। यहां कितने हैं? 4 हैं। तो ये प्रिमिटिव, ये नॉन प्रिमिटिव, ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, यानी कि हमारे पास में जो क्यूब आपका ये जो है क्यूबिक लेटिस है, तो इस क्यूब का कुछ ना कुछ एज होगा हमारे पास। ठीक है, जैसे 1 से लेकर के 2 तक का ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट ए। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है ना, इस प्रकार से। तो एज लेंथ हो गया। आर हमारे पास क्या है? ये जो एटम्स हमारे पास प्लेस्ड हैं इनका एटॉमिक रेडियस है ना, एटॉमिक रेडियस, इनके बीच का क्या हमारे पास में रिलेशन होना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। देखो यहां पर देखो, अगर ये हम लोग टोटल देखें, दिस इज टोटल, तो ये मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है, दिस इज 1, दिस इज 2, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास में? 2r के बराबर होगा ना, क्योंकि 2 एटम्स हमारे पास हैं, तो 2r के बराबर हो गया। एंड 2r इज नथिंग बट इक्वल्स टू एज लेंथ, तो a इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r के इक्वल। नेक्स्ट चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, इसमें सबसे पहले तो आपको एक एटम को रेफरेंस मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में ही आप चीजों को कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम मान करके चलते हैं 4 को। ठीक है ना, ये जो 4 आप देख रहे हैं, मान करके चलते हैं दिस इज द रेफरेंस। तो अगर मैं इसे रेफरेंस बोल देता हूं, इफ इट इज रेफरेंस, तो अब फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर जो होते हैं एटम्स, उनको जब काउंट करते हैं तो जो टोटल नंबर हमारे पास आते हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर एटम्स जो हमारे पास आएंगे 4 के अराउंड, उनकी जब गिनती करेंगे, उनको जब काउंट करेंगे, तो दैट वाज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप खुद से देखिए एक बार, यहां पर जो 4 है इसके अराउंड कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे और उनके डिस्टेंस कितने होंगे। देखो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि 4 के नजदीक 2 है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 4 के नजदीक 3 और 1 मतलब सबसे पहले आने लग रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस तो a है बट ये डिस्टेंस √2a है, तो √2a तो ज्यादा हो गया ना हमारे पास। तो a हमारे पास जो रहेगा दैट वाज द फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस। ठीक है, यानी 4 से लेकर के 3 और 4 से लेकर के 1, ये हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा? a के इक्वल, एंड दैट वाज कॉल्ड फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस। अब ऐसे कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम एक बार काउंट कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास मान के चलते हैं दिस इज XY प्लेन। ओके, जो लोअर वाला हाफ प्लेन है दैट वाज कॉल्ड XY प्लेन। ये वाला जो फेस है मान करके चलते हैं दिस लाइज इन द XY प्लेन। तो XY प्लेन में हमारे पास 2 एटम्स आ रहे हैं 4 के नियरेस्ट। ठीक है, कौन कौन से? 1 और 3। तो ऐसे हमारे पास देखो इस डायरेक्शन में भी होंगे, ऐसे हमारे पास ऊपर भी होगा एक,
ऐसे सामने भी होगा एक, और ऐसे पीछे की तरफ। कहने का मतलब ये है XY प्लेन में जब 2 एटम्स आ रहे हैं तो YZ में भी 2 होंगे, ZX में भी 2 होंगे। तो जब सबको काउंट कर लेंगे तो टोटल कितने आने चाहिए? 6। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस। अब देखो 1 और 3 तो इसके फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर थे, तो सेकंड कौन से वाले होंगे? सेकंड ये वाले होंगे, ठीक है, दिस वाज द सेकंड। 4 से लेकर के 2 ये वाला डिस्टेंस √2a। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि 4 से लेकर के 5 वाला जो है हो सकता है ये हमारे पास में नियरेस्ट नाइबर हो, सेकंड नियरेस्ट नाइबर, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस मेरे पास होगा √3a, क्योंकि बॉडी डायगोनल हो गया ना ये, तो √3a होगा ये हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं 4 से लेकर के 2 तक, ये हमारे पास लोअर वाले फेस का डायगोनल है। तो अगर ये a है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज √2a। तो 4 से लेकर के 2 तक का कितना हो जाएगा डिस्टेंस? √2a। अब बात आती है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना, सेकंड नियरेस्ट नाइबर जो होंगे वो कितने हैं? तो देखो 4 के इस साइड में आ रहा है 2, एक उधर की तरफ भी आ रहा होगा, एक इधर भी आ रहा होगा, एक पीछे की तरफ आ रहा होगा। मतलब कहने का ये है अगर ये 4 है, इसके इधर अगर 2 आ रहा है तो इसके इस साइड में भी होगा एक एटम, इसके इस साइड में भी होगा, और इसके इस साइड में भी, ठीक है। तो ऐसे टोटल मतलब कितने हो गए? 4 हो गए। किस प्लेन के अंदर? ये जो लोअर प्लेन है इसके अंदर, है ना, सिर्फ और सिर्फ XY प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर 4 हमारे पास टोटल प्रेजेंट है, 1 2 3 4 सेकंड नियरेस्ट नाइबर एटम्स इन द XY प्लेन, तो YZ में भी कितने होंगे? 4 होंगे, ZX में भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो टोटल कितने हम हो गए हमारे पास? काउंट करेंगे तो 12 हो जाएंगे ना, 4 × 3 12। तो 12 टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, एंड द सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस विल बी नथिंग बट √2a। अब थर्ड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस क्या होना चाहिए? तो वो आप कह सकते हैं कि 4 से लेकर के 5 तक ये डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास होगा, मतलब इन दोनों से ज्यादा होगा, और ये कितने के इक्वल होना चाहिए? तो 4 से लेकर के 5 तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज बॉडी डायगोनल, तो ये हमारे पास कितने के इक्वल होगा? √3a के इक्वल होगा, √3a के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास इस यूनिट सेल में एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है। फिर से सुनिए, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि इन एटम्स ने इस पूरे यूनिट सेल में कितना फ्रैक्शनल वॉल्यूम मतलब ऑक्युपाई किया है, ठीक है। तो देखो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले आप ये देखिए कि इस यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो कितने हैं यहां पर? 1 के इक्वल है ना, तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अब इस एक एटम का, है ना, एक एटम हमारे पास आ रहा है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इस यूनिट सेल के अंदर, तो उस एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? सो ये हमारे पास होगा 4/3 πr³। ध्यान रखें ये एक 3D क्रिस्टल है, क्योंकि क्यूब ले रखा है ना इसके अंदर, तो यहां पर मैंने लिखा है 4/3 πr³। अगर ये 2D क्रिस्टल होता तो हम यहां लिख रहे होते πr², है ना, सर्कल का हमारे पास में फिर एरिया होता, एरिया लिखते फिर उस टाइम पर अगर ये 2D क्रिस्टल होता, बट ये तो 3D क्रिस्टल है, ठीक है। लिखेंगे उसको भी हम जब ग्राफीन को स्टडी करते हैं, ग्राफीन क्रिस्टल दैट वाज ए 2 डायमेंशनल, है ना, 2 डायमेंशनल एक सिंगल या एक मोनो लेयर होती है ग्रेफाइट की, है ना, तो वहां पर πr² लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो एक पूरी यूनिट सेल होगी, मतलब ये पूरा क्यूब हो गया, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? जिसका एज लेंथ a के इक्वल है, तो a³ लिखेंगे नीचे, है ना। तो टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का इतना ऑक्युपाई हो सकता था, लेकिन इतना ऑक्युपाई हो रहा है। तो ये जब फ्रैक्शन आप लोग कैलकुलेट करेंगे इनटू में 100, तो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि जब हमने a और r के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है, तो ये a का वैल्यू यहां पर इन टर्म्स ऑफ r हम लोग पुट करेंगे, तो r³ से वो r³ कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 52%, ठीक है। कोई पूछे हमारे पास कि जो एम्प्टी स्पेस है वो कितना प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? परसेंटेज के लिए तो हमारे पास 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 - 52, और अगर ये एक्सप्रेशन में आपसे पूछता है तो 1 माइनस करना पड़ेगा इसमें से, ठीक है ना, 1 माइनस दिस, ठीक है। सो दैट वाज द वाइड स्पेसिंग, या फिर आप कह सकते हैं एम्प्टी स्पेसिंग इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये था हमारे पास में सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। अब ये आगे आने वाले जो है ना, ये आपको आसानी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक हमने अच्छे समझ लिया है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये बात करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो क्योंकि 8 हमारे पास कॉर्नर्स पर मौजूद हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, तो वो तो हमारे पास में हो जाएगा 1, अनइफेक्टिव 1 हो गया। लेकिन क्योंकि एक सेंटर पर भी है जिसका इस यूनिट सेल के अंदर फुल कंट्रीब्यूशन है, तो उसको भी हम लोग ऐड करेंगे, तो 1 + 1 हो जाएगा 2 के इक्वल।
अब यहां पर आर और ए के बीच रिलेशन कैसे फाइंड आउट हुआ उस पर हम बात करते हैं। क्योंकि यहां पर हमारे पास बॉडी सेंटर, ये हमारे पास है ना सेंटर के ऊपर मौजूद एटम, तो ये 4, 9 और 5 को एक बार देखो, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट √3a, करेक्ट है। अब देखो यहां पर कुछ इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो हम कहने लग रहे हैं दिस इज नथिंग बट √3a, करेक्ट है। ये है हमारे पास 4th, ये हमारे पास 9th एटम, ये हमारे पास है 5th एटम, करेक्ट है। देखो ये r होगा एटॉमिक रेडियस, ये 2r हो जाएगा और ये कितना होगा r होगा। तो 4r कितने के इक्वल आ रहा है √3a, तो 4r इज इक्वल टू कितना हो गया √3a। तो ये हमारे पास हो गया r और a के बीच का रिलेशन। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं एक सेंटर पर अलग से आया है और इसका फुल कंट्रीब्यूशन है, तो मैं एक काम करूंगा इसी को ही रेफरेंस मान करके चल लेता हूं, ठीक है। इसका फुल कंट्रीब्यूशन है ना इस यूनिट सेल के अंदर और पूरा आने लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। सो लेट अस कॉल इट एज ए रेफरेंस। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा। देखो इसके सबसे नजदीक कौन से वाले एटम्स हैं जो कॉर्नर्स पर मौजूद हैं, आप खुद से देख लो एक बार। जो कॉर्नर्स पर मौजूद हैं उनके बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी कितना होना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए। देखो ये अगर जैसे मान लो हमारे पास में 9 और 5 के बीच आप लोग देखना चाह रहे हैं कितना हमारे पास डिस्टेंस होगा, तो ये टोटल कितना है √3a, तो ये कितना हो जाएगा √3a/2, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस। और ऐसे कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे टोटल जो इसके सबसे नजदीक हैं, तो 4, 5, 7, 6, 3, 2, 1, 8, ये सारे के सारे होंगे जिनका डिस्टेंस √3a/2 आएगा। तो टोटल कितने एटम्स हो गए 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8 के इक्वल, ठीक है। सेकंड नियरेस्ट नाइबर, अब देखो यहां पर सेकंड नियरेस्ट देखना है अपने को, √3a/2 डिस्टेंस से हमारे पास हल्का सा ज्यादा हो, ठीक है। तो देखो अगर ये हमारे पास सेंटर पर प्रेजेंट है जो कि रेफरेंस पर है, तो ऐसा ही एक सेंटर पर यहां पर भी प्रेजेंट होगा, एक यूनिट सेल यहां पर भी तो आएगी ना भाई, इसके इधर भी एक यूनिट सेल है ना, तो क्योंकि ये बिल्कुल ठीक सेंटर पर प्रेजेंट है और ये भी सेंटर पर प्रेजेंट है, तो इनके बीच का जो दूरी है ये दूरी सेम होना चाहिए जो ये दूरी है भाई, ये दूरी समान ही तो है ना, ये दिस डिस्टेंस विल बी सेम, व्हाई, बिकॉज ये भी सेंटर पर प्रेजेंट है, ये भी सेंटर पर प्रेजेंट है, सो दिस डिस्टेंस विल बी a, ठीक है। ये हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड पर एटम प्रेजेंट है दूसरे यूनिट सेल का, एक इधर की तरफ भी होगा, एक ऊपर भी होगा, एक नीचे की तरफ भी होगा, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ, ठीक है। टोटल XY प्लेन के अंदर हमारे पास 2 हो गए, ठीक है, YZ में 2 हो गए और ZX में 2 हो गए, ठीक है। तो टोटली कितने हो गए इस तरह के एटम्स हमारे पास 6 हो गए, ठीक है। तो अगर सेकंड नियरेस्ट नाइबर एटम्स काउंट करोगे ना तो वो तो 6 आएंगे और हर एक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, a के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास हो गया a के इक्वल, करेक्ट है। अगर कोई दूसरा एटम आप लेकर के चलोगे ना तो वो डिस्टेंस हमारे पास a से क्या आएगा, ज्यादा आएगा हमारे पास, ठीक है। देखो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नियरेस्ट नाइबर। अब थर्ड नियरेस्ट नाइबर एटम्स कौन हो सकते हैं, तो थर्ड नियरेस्ट नाइबर एटम्स हमारे पास क्या होंगे, देखो यहां पर एक दूसरी यूनिट सेल भी प्लेस्ड होगी ना, एक यहां पर होगी और एक यहां पर होगी। देखो एक तो इसके साथ यहां पर है, एक इसके ऊपर यहां पर है और एक इसके भी ऊपर होगी ना, तो यहां पर भी हमारे पास एक इसी तरीके से आने लग रहा होगा, है ना, बॉडी सेंटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये भी a ही होगा। अब अगर आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना, दिस डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान से देखो एक बार, इस यूनिट सेल का 9 नंबर जो है वो बॉडी सेंटर है ना, इसके इधर की तरफ जो यूनिट सेल है दैट यूनिट सेल हैज द बॉडी सेंटर दिस, ओके, और इसके भी जो ऊपर होगा उसका बॉडी सेंटर ये वाला है, ठीक है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे पास आएगा, देखो ये a के बराबर होगा, ये हमारे पास a के बराबर होगा, ठीक है, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, करेक्ट है। सो दिस वाज द थर्ड नियरेस्ट नाइबर एट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो कितने हो गए टोटल, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, √2a, तो ये √2a होगा। और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था CSR नेट जून 2019 के अंदर। पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर लो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 है, तो 2 × 4/3 πr³, 2 × 4/3 πr³, क्योंकि ये 2 एटम्स इस यूनिट सेल के अंदर फुल कंट्रीब्यूशन ले रहा है, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, और एक एटम का वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 πr³ एंड डिवाइडेड बाय फुल यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है a³, तो a का वॉल्यूम रख देंगे यहां से 4r/√3, सोल्व कर लेंगे 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर विल बी 68%, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसमें हमारे पास फेसिस में प्रेजेंट होंगे, फेसिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, करेक्ट है।
अनइफेक्टिव का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो 8 जो हमारे पास में कॉर्नर्स पर मौजूद हैं, इन सब का कंट्रीब्यूशन तो 1 बन जाएगा, 8 इंटू 1/8। और ये जो 6 प्रेजेंट है फेसेस के ऊपर, है ना, फेसेस के ऊपर जो प्रेजेंट है, आप खुद से समझिए, जैसे मान लो ये 12 नंबर है, तो ये 12 नंबर जो होगा ये इस प्रकार से एटम है ना, तो इसका हाफ तो इस वाली यूनिट सेल में आ रहा होगा और इसका हाफ दूसरी यूनिट सेल में आ रहा होगा। देखो ये जो 12 एटम है ये एक स्फेयर ही तो होगा ना, तो स्फेयर का हाफ पोर्शन तो इस वाली यूनिट सेल में है और उसका एक सेकंड यूनिट सेल यहां पर भी तो होगी ना, तो उसका हाफ कंट्रीब्यूशन दूसरी वाली यूनिट सेल में होगा। तो हर एक मतलब फेसेस के ऊपर जो एटम्स प्रेजेंट है उनका हाफ ऑफ कंट्रीब्यूशन है, तो यहां लिखेंगे 1/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 4, तो वही 4 मैंने यहां लिख रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकाला ना, ये 4r = √2a। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एटम देखो ये है जो कि फेस पर प्रेजेंट है, ये कॉर्नर्स पर है, तो एक काम कर सकते हैं 1, 14 और 3 को आप लेकर के चलो। अगर ये a डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा कंप्लीट? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज √2a, करेक्ट है, √2a हो जाएगा। और यहां पर देखो ये कितना होगा r, ये कितना होगा 2r, ये कितना होगा r। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं डायग्राम को, ठीक है ना, यहां पर, फिर इसके बाद ये इस प्रकार से और फिर नेक्स्ट इस प्रकार से, ठीक है ना। तो दिस डिस्टेंस विल बी √2a। ये हमारे पास 1 वाला एटम है, ये हमारे पास 14 नंबर है और ये हमारे पास 3 है। तो देखो ये अगर डिस्टेंस हमारे पास √2a होगा तो ये r, 2r, r, तो टोटल कितना हो गया 4r, तो 4r = √2a, तो 4r = √2a। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको एक रेफरेंस मानना पड़ेगा, है ना, एक रेफरेंस हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए तो एक रेफरेंस हम लोग लेकर के चल लेते हैं। लेट अस कॉल, हम रेफरेंस ले लेते हैं 4 को, ठीक है ना, इसी को ले लेते हैं 4 को, दिस इज टेकन एज अ रेफरेंस। ओके, अब मुझे नेक्स्ट बताइए, ये जो रेफरेंस मैंने लिया है 4th एटम, तो इसके सबसे नजदीकी कौन से हैं, इसके सबसे नजदीक कौन से वाले एटम्स हैं? तो देखो इसके सबसे नजदीक अगर हम बात करेंगे यहां पे, देखो ये तो a हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस तो a हो जाएगा 4 और 3 के बीच का, ये डिस्टेंस कितना हो गया, a के इक्वल हो गया। ठीक है, 4 और 9 भी नहीं ले सकते। 4 और 9 क्यों नहीं ले सकते? आप देखो डायग्राम से तो दिखने में से लग रहा होगा आपको कि 9 हो सकता है 4 के नजदीक, लेकिन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो 4 है ना, ये 4 पिछले वाले फेस पर आ रखा है और ये जो 9 है ना वो आगे वाले फेस के सेंटर पर है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता नजदीक अगर इसके होगा ना तो वो होगा 4 के नजदीक 10, पिछले वाले फेस के सेंटर पर मौजूद है 10 और पिछले वाले फेस के इस नीचे वाले कॉर्नर पर प्रेजेंट है 4। ठीक है, तो ये अगर डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे ना, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस मेरे पास होना चाहिए, देखो जो पिछला वाला फेस है उसका डायगोनल का हाफ ही तो है ये, जो पिछला वाला फेस है, दैट मींस 4, 3, 6, 7, इस वाले फेस का जो डायगोनल होगा उसका हाफ ही तो है ये। तो डायगोनल कितना होगा? देखो ये अगर a है, ये a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 से लेकर के 6 तक का, दिस इज नथिंग बट √2a। तो √2a का हाफ कर देंगे यहां पे, कितना हो जाएगा a/√2, तो ये कितना हो गया a/√2, करेक्ट है, a/√2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ये 12 कैसे आए, है ना, ये 12 नंबर ऑफ एटम्स किस प्रकार से आए? देखो पीछे वाला अगर मैं फेस कंसिडर करके चलता हूं, सिर्फ और सिर्फ पीछे वाला फेस, मतलब अगर मान के चलते हैं दिस इज x एंड दिस इज y, तो सिर्फ और सिर्फ XY प्लेन की बात करते हैं, ठीक है ना, फिर YZ का और ZX के आप लोग काउंट कर लेना, सेम टू सेम नंबर आएंगे। ठीक है, देखो इस 4 के इस साइड 10 होगा, तो एक हमारे पास इस साइड में भी होगा, एक उसके इधर की तरफ भी होगा, एक इधर भी होगा, है ना। तो देखो देखने से मुझे पता चल रहा है कि 4 का नियरेस्ट नाइबर, सबसे मतलब नजदीक वाला डिस्टेंस वो हमारे पास ये वाला है। तो 4 से लेकर के 10, 4 से लेकर के 14, आप ऐसा भी समझ सकते हैं इधर, है ना, 4 से लेकर के 14 भी तो कितना होगा a/√2 ही होगा। 4 से लेकर के 13 ये भी कितना होगा a/√2 होगा। लेकिन अब एक एटम जो है ना वो इधर वाली यूनिट सेल का होगा, जो कि मैं शो नहीं कर सकता उसको, ना, इस यूनिट सेल के अंदर। देखो ये यूनिट सेल है एक, ये हमारे पास 4th जो एटम है उसको रेफरेंस माना है मैंने, सबसे नजदीकी एटम को हमने कंसिडर करना है। तो वो तो क्या हो सकता है हमारे पास, ये हो सकता है ना, दिस इज a/√2। तो 4 से 14 ये वाला डिस्टेंस, 4 से लेकर के 10 का, 4 से लेकर के 13 का, अब एक इधर की तरफ भी तो प्रेजेंट होगा ना इस साइड में, लेकिन वो दूसरी वाली यूनिट सेल का है, तो हम यहां पर शो नहीं कर सकते ना उसको। तो आपको ये पता चल रहा है कि एक जब प्लेन में कंसिडर कर रहा हूं XY प्लेन, तो वहां पर मुझे इस 4 वाले यानी रेफरेंस एटम का मुझे कितना मिल रहा है, टोटल 4 जो है हमारे पास नियरेस्ट नाइबर्स मिल रहे हैं। तो ऐसे ही YZ में मिलेंगे 4, ZX में भी मिलेंगे 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, जिनका ये डिस्टेंस हो जाएगा a/√2 के इक्वल। ठीक है, a/√2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड नियरेस्ट नाइबर। अब सेकंड नियरेस्ट नाइबर एटम्स कौन से होंगे इसके? अब देखो सेकंड नियरेस्ट नाइबर एटम्स आप खुद से समझ लो, a/√2 से अधिक डिस्टेंस पर, तो ये नजर आ रहा है मेरे को, दिस इज a, ठीक है ना। 4 से ये जो 3 आप देख रहे हो, 4 से ये जो 3 आप देख रहे हो, दिस इज a, 4 से ये जो 1 देख रहे हो, दिस इज a। तो अगर मान लो ये z एक्सिस मान लेता हूं मैं, तो अगर मैं एक्स जेड प्लेन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैं एक्स जेड प्लेन की बात कर रहा हूं, तो मुझे 4 के नजदीक 3 और 1 नेक्स्ट यानी सेकंड नियरेस्ट नाइबर मुझे मिल रहे हैं। टोटल कितने होंगे? तो देखो 4 के नजदीक यहां पर अगर एक्स जेड में 2 प्रेजेंट होंगे, तो फिर वाई जेड में भी हमारे पास 2 प्रेजेंट होंगे, एक्स वाई में भी 2 प्रेजेंट होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। इनको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो 4 के इधर 3, इधर 1, एक इधर की तरफ आएगा, एक पीछे की तरफ आएगा, एक ऊपर की तरफ जो कि आप 7 नंबर देख सकते हैं, और एक नीचे की तरफ। टोटल कितने होंगे? 6। तो सेकंड नियरेस्ट नाइबर एटम्स कितने हो गए? 6 हो गए। हर एक के बीच की दूरी कितनी है? a के इक्वल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नियरेस्ट नाइबर। अब थर्ड नियरेस्ट नाइबर आपको यहां पर कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमारे पास है 4, ठीक है ना, ये हमारे पास 4 है। अब थर्ड नियरेस्ट नाइबर कौन कौन से हो सकते हैं आप खुद से समझ सकते हैं इस चीज को। देखो ये 3 नहीं हो सकता, ये 10 नहीं हो सकता, क्योंकि इनको हम काउंट कर चुके हैं ना फर्स्ट सेकंड के अंदर। तो कौन सा हो सकता है? एक तो आप सोच के चल सकते हो ये 5 नंबर है ना, ये 5 नंबर हो सकता है। एक आप सोच के चल सकते हो ये 6 नंबर भी हो सकता है ना। एक आप सोच के चल सकते हो 12 नंबर हो सकता है, ऐसा थोड़ा मतलब सोच सकते हो आप। तो अब हम बात कर लेते हैं, चलो डिस्टेंस क्या होगा। देखो 4 से 5 के बीच बताओ मुझे, 4 से 5 के बीच का डिस्टेंस बता दो एक बार। ये है, ठीक है। देखो ये जो 5 है ना, एक्चुअल में ये सामने मतलब आगे वाला जो फेस है ना, उसके कॉर्नर पर मौजूद है, जबकि ये जो 4 है ना, वो पिछले वाले फेस जो है ना उसके नीचे मतलब यहां कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा। तो ये तो बॉडी डायगोनल बन गया ना। तो बॉडी डायगोनल कितना डिस्टेंस होता है? √3a। तो 4 से लेकर के 5 तक का डिस्टेंस कितना हो गया? √3a, ठीक है। चलिए 4 से 12 का डिस्टेंस बता दो, 4 से 12 तक का, 4 से 12 तक का डिस्टेंस। चलिए काउंट करते हैं, देखो इसको 4 से 3 तक का डिस्टेंस कितना है? a के बराबर है। और 3 से 12 तक का कितना होगा? तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सर, कैसे? देखो ये हमारे पास है, ये कंप्लीट डायगोनल है ना भाई, 2 3 6 5, ये वाला फेस आप देख रहे हो ना, ये वाला फेस। तो इसका ये डायगोनल का हाफ हो गया ना, 3 से लेकर के 12 तक का। तो √2a का हाफ कर दो, कितना हो गया? a/√2, करेक्ट है। देखो अगर ये a है, ये a/√2 है, तो 4 से 12 कितना हो जाएगा? क्योंकि ये एंगल 90 बनेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में? दिस डिस्टेंस विल बी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम √में a² प्लस में a²/2, करेक्ट है। तो कितना हो गया यहां से? ये हो जाएगा √3/2a, करेक्ट है, √3/2a। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? 6 है ना, 6 नंबर। तो 6 नंबर तक का डिस्टेंस निकालो एक बार। 6 नंबर तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो वो तो हम यहीं से देख करके बता सकते हैं। देखो क्योंकि 6 नंबर पिछले वाले फेस के कॉर्नर पर ही प्रेजेंट है, और पिछले वाले फेस पर ही कॉर्नर पर 4 नंबर प्रेजेंट है। तो अगर ये a होगा, ये a होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4 से लेकर के 6 तक का √2a। तो 4 से 6 तक का कितना है? √2a, करेक्ट है। तो देखो ये फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर, ये सेकंड, ये हमारे पास में सेकंड हो जाएगा। अब थर्ड देखना है, तो इनमें से आपको ये देखना है कि a के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, a के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा। देखो ये तो हो गया हमारे पास में 1.414 हो गया ना, ये 1.73 हो गया है ना, 1.73a, और ये 1.414a। लेकिन ये उससे भी कम आएगा, बिकॉज ये 3/2 है, तो मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 1.5 का रूट, है ना। तो ये इससे तो कम आएगा, है ना, इन दोनों से हमारे पास क्या आएगा? कम आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? √3/2a। अगर फोर्थ निकालना होता ना, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास √2 आ जाता, उससे नेक्स्ट निकालना हो तो √3 आ जाता, है ना। इस प्रकार से है, ठीक। अगर आपको नेक्स्ट आगे वीडियो चाहिए ना, जैसे HCP स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके मतलब कैलकुलेशन हो गया, है ना। इसके अलावा हमारे पास जो ग्राफीन स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर है, इन पर अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। सो होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है क्लास, उसमें हम लोग मिलते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।